चलिए बेटा, हम लोग जो है बेसिक ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बेसिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 5, पहले हम लोग थोड़ा सा पुराना जो भी हमने पढ़ा है उसके टॉपिक्स पे एक बार थोड़ा सा फोकस कर ले हैं। हमने स्टडी कर लिया है प्ले पॉइंट, प्लेन, लाइन, लाइन सेगमेंट्स, रे, रिजल्ट्स, उसके कुछ रिजल्ट्स पढ़े हैं, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स पढ़ा है। ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन इन सब चीज़ों के हमने देखे हैं। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं इस फोकस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, लेक्चर 5 में हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे अब लाइन के विषय में। आज हम लोग स्टडी करेंगे लाइन की डिटेल्स, बहुत सारी डिटेल्स होती है लाइन्स की, प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लाइन की क्या पढ़ेंगे बेटा, हम सबसे पहले लाइन की पढ़ेंगे डेफिनेशन। हालांकि ऑलरेडी मैं डेफिनेशन आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज करें। तो देखिए लाइन की डेफिनेशन आप बहुत सिंपल वर्ड्स में या सिंपल कॉन्सेप्ट में याद कीजिए। कैसे? आप ऑलरेडी जानते हैं लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स को ऑलरेडी ए बी लाइन सेगमेंट आपको पता है। तो लाइन क्या होती है? व्हेन अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड, द वर्ड इज एक्सटेंडेड एंडलेसली, मतलब बिना खत्म हुए, एंडलेसली एक्सटेंडेड एंडलेसली मतलब बढ़ते जाता है, इधर भी बढ़ेगा, एंड ऑन दिस साइड ऑल्सो इधर भी बढ़ेगा, एंडलेसली बढ़ती जाएगा, नॉट स्टॉप, रुकेगा ही, बढ़ती जाएगा, दिस मैनर बढ़ती जाएगा ऑन बोथ साइड is called a line, ओके। तो मुझे बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही है शायद कि क्या है ये। हाँ, मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है कि क्या है ये बेटा। तो क्या है ये बताइए? ये है एक लाइन सेगमेंट ए बी, और ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है ये दोनों साइड में, मतलब बोथ डायरेक्शन, दिस साइड एंड दिस साइड, एक्सटेंड हो रहा है एंडलेसली, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है, वो चलती जा रहा है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर ही लाइन कहलाता है। तो सिंपल वर्ड्स आप याद रखिए, एक ये वाला वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, और ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मैंने ऐसा बोला कि मुझे समझ में आ रहा है, एटलीस्ट मुझे समझ में आ रहा है, इट मीन्स आपको भी समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने खुद कहा कि मुझे समझ में ऐसा आ रहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है, और ये ए बी लाइन सेगमेंट बी के साइड में भी एक्सटेंडेड एंडलेसली हो रही है, और ए के साइड में भी एक्सटेंडेड एंडलेसली हो रही है। मतलब ऐसा जो स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर ही लाइन का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग अगर हम लोग लाइन की एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग सिंपल वे में क्या बोलेंगे? अ लाइन सेगमेंट व्हेन extended endlessly on both side is called a line, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी नेमिंग की, नेम्स क्या होंगे। तो देखिए जरा, अभी तक लाइन सेगमेंट क्या था? ए बी लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट लाइन बन चुका है। अब इसके दो तरीके से इसका नेमिंग रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। कैसे? देखिए, ए बी एरो ऑन बोथ साइड। अब आप सोच रहे होंगे सर व्हाट इज दिस? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन ए बी एंड एरो ऑन बोथ साइड ना। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर ये ए बी ही लिखेंगे क्या? सर ऐसा बी ए और ऐसा नहीं लगा सकते हैं क्या? सर बिल्कुल लगा सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि हियर नो एनी फैक्टर ऑफ द डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन का कोई फैक्टर नहीं है।
डायरेक्शन इधर भी मूवमेंट हो रहा है, लाइन का इधर भी मूवमेंट हो रहा है, मतलब A to B लिखें या B to A लिखें, देयर इज नो एनी फैक्टर इन दिस मैनर। ओके, यहाँ पे कहीं कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। ए बी लाइन, बी लाइन राइट करें। एक और भी बहुत शानदार वाला रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, लाइन को हम लोग सिंपल स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? सपोज एक लाइन है मेरे पास, ये एक लाइन है, सपोज ये CD, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? CD लाइन। इसको हम एक सिंपल स्मॉल लेटर से भी इंडिकेट कर सकते हैं, लाइक L। तो इस लाइन का दो नाम हो सकता है, CD लाइन, लाइन CD, या फिर सिंपल एक स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर जो होता है इंग्लिश का, उससे L। लाइक एक लाइन है, इसको हम नाम दे सकते हैं M। लाइन है, इसको हम नाम दे सकते हैं N। मतलब एक बात हमें समझ में आ गई कि जरूरी नहीं है कि हम लोग लाइन को सिर्फ लाइन सेगमेंट के ही टर्म्स में नेमिंग कर पाए। हम लाइन सेगमेंट को सिंपल अल्फाबेटिकल स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? कौन कौन सा अल्फाबेट? L M P A, जिस वर्ड में चाहे। वैसे तो L M P N जो भी S T R इस मैनर में लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप कोई और भी अल्फाबेट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो हमने क्या सीखा? हमने लाइन की डेफिनेशन सीखी और लाइन का रिप्रेजेंटेशन सीखा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मोस्ट फेवरेट वे है लाइन रिप्रेजेंटेशन का, वो ये है बेटा, है। तो जब भी हम लोग ज्योमेट्री में, मैथ्स के ज्योमेट्री में क्वेश्चंस को फोकस करेंगे तो हम लोग मेनली इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लाइन सेगमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं बेटा, बहुत ही मजेदार है। अब देखिए लाइन सेगमेंट का बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या? सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि जब भी दो प्लेन्स, अब आप सोच रहे होंगे सर व्हाट इज प्लेन? रिजल्ट फर्स्ट, लेट अस सपोज एक प्लेन है, ये P1 मान लेते हैं, एक प्लेन है, हम यहां बना देते हैं P2। ठीक है, ये P1 और P2 एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है? हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा, आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं है। इन दिस मैनर देखिए, ये दोनों प्लेन एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये प्लेन ऐसे आ रही है और ये प्लेन ऐसे जा रही है। देखिए इन दिस मैनर, एक प्लेन ऐसे आ रही है, एक प्लेन ऐसे जा रही है। सी दिस इज वन प्लेन एंड दिस इज अनदर प्लेन इन दिस मैनर। तो देखिए कहां मिल रही है ये प्लेन, इस प्लेन को कहां मिल रही है? ऐसे यहां पे मिल रही है। देखिए कहां मिल रही है? यहां पे मिल रही है, ये देखिए सी दिस मैनर। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स हमें ये क्लियर होता है कि यदि दो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो प्लेन्स कभी भी एक दूसरे को किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते बेटा। प्लेन हमेशा एक दूसरे को एक सिंगल लाइन पर इंटरसेक्ट करती है। उस लाइन का सपोज तो हमने नेम दे दिया L। ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है। तो हम क्या कह सकते हैं? प्लेन P1 इंटरसेक्ट प्लेन P2 एट अ लाइन L। तो याद रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। क्या हमने फर्स्ट रिजल्ट पढ़ा? रिजल्ट ये है प्लेन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ लाइन। ओके, दिस इज द रिजल्ट। ये हमने रिजल्ट पढ़ा कि प्लेन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ लाइन। प्लेन एक दूसरे को लाइन पे इंटरसेक्ट करती है। This is the first result. Now we are going to study the second result. अब second result जरा देखिए आप सभी। What is second result? Result first. Now result second. Suppose कीजिए एक point है। Now the question is, इस गिवन पॉइंट से, एक कोई प्लेन में पॉइंट दिया हुआ है, इस गिवन पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं?
व्हाट इज द आंसर, कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए एक लाइन यहाँ पे पास होगी, द सेकेंड लाइन इज दिस, थर्ड लाइन देखते जाइए आप, देख रहे हैं आप सभी, 4 5 6, आप कितने भी लाइंस पास कर सकते हैं। देखिए देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट ऑफ नंबर्स ना, मैनी लाइंस यू कैन पास, अनलिमिटेड। इट मीन्स फ्रॉम दिस सिचुएशन इट इज वेरी क्लियर कि अगर सपोज करो एक लाइन, एक पॉइंट गिवन है और पूछने वाला व्यक्ति आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास होंगी, तो आपने जस्ट अभी देखा, क्या देखा कि इस गिवन पॉइंट से कितने लाइंस पास हो रही हैं, जितनी पास आप करवाओ उतनी पास हो जाएंगी, इट मीन्स अनलिमिटेड। तो हम डायरेक्ट एक रिजल्ट में क्या कहेंगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस can be passed through a given point. Very important. This is the second very important result. This is second very important result कि अगर एक गिवन पॉइंट है तो उस गिवन पॉइंट से अनलिमिटेड लाइंस पास हो सकती हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, आप नेम भी रख सकते हैं, एल लाइन है, ये एम लाइन है, एन ओ पी क्यू, ये सारी लाइंस हैं, है ना। तो ये बहुत सारी लाइंस पास हो सकते हैं। दिस इज रिजल्ट सेकंड। नाउ गोइंग फॉर रिजल्ट थर्ड। अब देखिए जरा, अ डिफरेंट सीन इज गोइंग टू I am going to draw a different scene on a blackboard. Like there are 2 points given on a plane. See, this is A and this is B. A different thing is here now. What is there actually? There are 2 given points in a plane. Now what is the question? The question is that how many lines can be passed through this both point? Are you getting? 2 points हैं A and B, 2 points given points हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है आप लोगों से कि बताइए आप सभी कि इन 2 पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, दोनों से गुजरना चाहिए वो लाइन। तो लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ। सी, ये एक सिचुएशन, ये एक लाइन पास हो सकती है। और कोई लाइन आप बना सकते हैं क्या जो इन दोनों पॉइंट से गुजर जाए? पॉसिबल ही नहीं। अगर आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं तो ऐसे ही गुजर रही लाइन वो। अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो सिर्फ बी से ही पास होगी वो लाइन, मतलब और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और किसी भी तरीके की आप लाइन नहीं बना सकते हैं जो लाइन इन दोनों पॉइंट से होके गुजर जाए। इट मीन्स एज अ थर्ड रिजल्ट इट इज वेरी क्लियर दैट इफ 2 points are given in a plane, then through both points one and only one line can be passed. This is the third very important result. One and only one line can be passed through two given points. Understand? This is result 4, result 3, result first, result second, result third। अब हम लोग रिजल्ट 4 देख रहे हैं। अब देखिए रिजल्ट 4 को थोड़ा सा फोकस कीजिए। रिजल्ट 4, अब रिजल्ट 4 क्या है? सपोज कीजिए बेटा ये लाइन है N, ये लाइन है M, ये देखिए दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। सपोज कीजिए पॉइंट है O। अब आप सोच रहे होंगे सर व्हाट इज दिस पॉइंट O, ये पॉइंट O क्या है? तो देखिए इस O पॉइंट को 2 तरीके से आप देख सकते हैं। इन 2 मैनर यू कैन सी दिस पॉइंट। हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट O है ना, ये M लाइन पर भी है और L लाइन पर भी है। इट मीन्स वी कैन से दिस पॉइंट O इज कॉमन पॉइंट कहाँ ऑफ L M, L और M पर कॉमन है।
एक दूसरे तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? O is the point of intersection, point of intersection। याद रखिएगा फिर ये फोर्थ हुआ रिजल्ट। अब आप सोच रहे सर व्हाट इज रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या है? आप रिजल्ट ये सुनिए कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट both line can be intersect only in a single point। दोनों लाइन एक दूसरे को सिर्फ सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर सकती है, दो पॉइंट पे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इट्स श्योर, दिस इज द रिजल्ट। अब वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। आप उसे ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दूसरे वे में भी अगर आप कहें तो बात आपकी सही होगी कि ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन पर कॉमन है। बोलने वाले इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। दिस लाइन O, दिस पॉइंट O इज द कॉमन पॉइंट ऑफ L and M। दिस पॉइंट O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L and M। ओके, दिस इज द रिजल्ट O। तो मुझे लगता है आपको ये रिजल्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। दिस रिजल्ट इज ऑल्सो क्लियर। फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट अनलिमिटेड लाइन्स कैन बी पास through two distinct points, on and only one line can be passed। O, if O is a common point of L and M, it means it is clear that O is the point of intersection। दोनों उस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। देखो ज्योमेट्री जो है ना उसको कैसे भी बोलो, आप उसको पहले समझिए। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू यूज ओनली द वर्ड्स written in a book, but it is very important that what is the situation, what is the scenario, what is the scene, you must be clear, you must be go through the situation, your concept must be, the concept given in the book must be clear to you, then after you can share those things in your own words। Now the important is what? Important is not to use the book's language, important is to use your own language to represent the concepts given in a book ना। तो हम इस फोर्थ को हम क्या बोल सकते हैं? O is the common point of L and M, or if a point O is a given is a common point of L and M, then we can say that this O is the point of intersection। दूसरे वर्ड में if O is the point of intersection of L and M, then we can say that O is the common point of L and M। दोनों वर्ड्स में बोल सकते हैं। चलिए इस तरीके से मेरा लेक्चर 5 फिनिश होता है और आप लोगों को ये मैंने लाइंस के 4 रिजल्ट्स पढ़ाए हैं। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर समझेंगे। बाय।